टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस कराती है। यूट्यूब में मेरे जो वीडियोस अब मैं डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो जरूर अपने सजेशंस, अपने राय मुझे दें, मुझे अवगत कराएं। मैं इन वीडियोस को और रोचक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। तो हमारा जो क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे कह रहा है कि आपके पास एक बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर का आपको हाइट दे दिया है 50 मीटर्स। द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर्स। ये आपके पास एक बिल्डिंग है। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्रीज। क्या कहा है? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज। कह रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस टावर के फुट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्रीज। इफ द टावर इज 50 मीटर्स हाई, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? अगर टावर की ऊंचाई 50 मीटर्स है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? आपको बिल्डिंग की ऊंचाई आपको निकालनी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? सिंपल सी बात है। अब यहां पर इसमें इस ट्रायंगल बीसीडी में, क्वेश्चन में देखिए मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल बीसीडी, ये वाले ट्रायंगल में, ये आपको मालूम है, ये नहीं मालूम। तो हम लोग नॉर्मली क्या क्या करते हैं? हम लोग नॉर्मली करते हैं ट्रायंगल बीसीडी में अननोन बाय नोन करेंगे। बीसी बाय सीडी होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर इज क्या हो जाएगा? कॉट ऑफ 60 डिग्रीज। ट्रायंगल बीसीडी में, इस ट्रायंगल बीसीडी में ये मालूम है और ये नहीं मालूम, ये मालूम है और ये नहीं मालूम। तो क्या करेंगे? अननोन बाय नोन, अननोन बाय नोन, बीसी बाय सीडी, बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट। तो आपके पास क्या है? बीसी इज इक्वल टू सीडी कॉट 60 डिग्रीज। तो BC इज इक्वल टू CD कितना 50 एंड cot 60 कितना है? cot 60 is 1 by root 3। cot 60 is 1 by root 3। इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गया आपके पास? ये BC आ जा रहा है। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ABC। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABC। तो ये ट्रायंगल ABC में अब देखिए ये वाला चीज आपको पता चल गया। क्या ये निकाल लोगे? क्या मैं AB by BC कर देता हूं? AB by BC परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा? दैट विल बी tan थीटा। कौन सा ट्रायंगल लिया? ABC। तो इन ट्रायंगल, आपसे कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, ये आपको पता था, ये आपको निकालना था। तो क्या कर रहे थे हम लोग? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो रहा है? tan 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, AB इज इक्वल टू BC tan 30 डिग्रीज। तो आप यहां से देखिए तो AB क्या आ रहा है? व्हाट इज BC? BC का वैल्यू आपके पास है 50 बाय रूट 3। व्हाट इज tan 30? tan 30 इज 1 बाय रूट 3। सो AB इज इक्वल टू 50 बाय रूट 3 मीटर। सो AB क्या है? व्हाट इज AB? दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और यही आपको तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालने बोल रहा था। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया? आपको फिगर को सही बनाना था। आपके पास एक बिल्डिंग है और एक टावर है। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degrees, and from the foot of the tower the angle of elevation of the top of the building is 30 degrees. If the tower is 50 meters high, what is the height of the building? ये था सवाल। तो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल BCD लिया, ये मालूम था, ये नहीं मालूम था, आपने ये निकाल लिया। अब जब ये निकल गया, ये ट्रायंगल ABC में ये मालूम है, तो ये आपका निकल जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? सपोज एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट दिस पॉइंट एट ए सर्टेन हाइट h above the ground.
जमीन से द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट h above the ground. There are 2 consecutive kilometer stones on the opposite side of the aeroplane. ये आपका एरोप्लेन है, 1 किलोमीटर स्टोन इधर है, 1 किलोमीटर स्टोन इधर है. किलोमीटर स्टोन क्या होता है? मतलब जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है. ये किलोमीटर स्टोन है, ये 1 किलोमीटर स्टोन है. 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स बोल रहा है. तो ये 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स है, मतलब इसके बीच की दूरी 1 किलोमीटर होगी. The aeroplane is flying at a height h above the ground, and from the aeroplane the angles of depression of the 2 consecutive kilometer stones are alpha and beta. एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा है और एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है. तो अगर ये आपके पास अल्फा हुआ, मान लीजिए ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा हो गया, ये अगर बीटा है तो दिस एंगल इज बीटा होगा. मान लीजिए अगर ये कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, अगर मैंने इसको x माना तो ऑब्वियसली ये 1 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर है. क्वेश्चन क्लियर? तो आपको प्रूव करना है, शो दैट द हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबव द ग्राउंड इज h इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा. ये आपको निकालना है. क्या था सवाल आपके पास? सवाल था देयर इज एन एरोप्लेन विच इज फ्लाइंग एट ए सर्टेन हाइट h above the ground. From the aeroplane the angles of depression of 2 consecutive kilometer stones are found to be alpha and beta. एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा. ये बीटा होगा तो ये बीटा होगा, ये अल्फा तो ये अल्फा होगा. प्रूव दैट द हाइट ऑफ द प्लेन इज h इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है. ये 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, एंड दीज 2 पॉइंट्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेन. अब देखिए जो प्रूव करना है वहां पर आपको क्या है? tan के फॉर्म में आपको चाहिए रिलेशन, तो हम रिलेशन को tan के फॉर्म में लेके चलते हैं. मैं अगर मान लिया मैंने ट्राइंगल इधर कर लिया, मान लिया ACD, इन ट्राइंगल ACD, ये ट्राइंगल है, मुझे tan के फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए. प्रूव दैट हाइट इज दिस मच. आपको tan के फॉर्म में चाहिए तो आप tan के फॉर्म में लेके चलिए. परपेंडिकुलर बाय बेस, देखिए CD बाय AC, CD बाय AC, परपेंडिकुलर बाय बेस tan बीटा, ऐसा होगा. CD परपेंडिकुलर बाय बेस इस ट्राइंगल में, दैट इज tan बीटा होना चाहिए. अब मैं AC को उधर करके tan बीटा को कर दूं. देखिए CD कितना है? व्हाट इज CD? दैट इज हाइट h. व्हाट इज AC? AC इज x, tan बीटा, ऐसा हो जा रहा है. तो मैं अगर इसको इधर कर दूं, h बाई tan बीटा इज इक्वल टू x. इक्वेशन नंबर 1 आ गया. मैंने इसको डिवाइड करके इसको इधर कर दिया, चलेगा. मैंने ट्राइंगल ये वाला लेके चला, ये ट्राइंगल लेके चला. इसमें चूंकि मुझे आंसर चाहिए tan के फॉर्म में, तो मैं tan के फॉर्म में लेके चलता हूं. परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan बीटा. ये हो रहा है. CD कितना है? CD इज द हाइट ऑफ द प्लेन h. व्हाट इज AC? देखिए ये 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स थे, तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है, इसको अगर मैंने x माना तो ये 1 माइनस x होगा. पुट कर दे, पहला इक्वेशन आ गया. अब मैं ये ट्राइंगल लेके चलता हूं, कौन सा? इन ट्राइंगल BCD. ये ट्राइंगल BCD में, इसमें भी मुझे tan के फॉर्म में चाहिए. तो व्हाट इज दिस? परपेंडिकुलर बाय बेस, CD बाय BC, CD बाय BC दैट इज इक्वल टू tan अल्फा होना चाहिए. परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज tan अल्फा. CD क्या है? व्हाट इज CD? CD इज योर h. अब देखिए यहां से CD इज h बाय व्हाट इज BC? BC क्या है? 1 माइनस x दैट इज इक्वल टू tan अल्फा, ऐसा होगा. अब इसको इधर करके tan अल्फा को डिवाइड कर दे रहा हूं. h बाय tan अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस x. इक्वेशन नंबर 2 आ गई. tan अल्फा को इधर डिवाइड किया, 1 माइनस x को इधर कर दिया. अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू आपके पास है h बाय tan बीटा. तो क्या मैं इस x के जगह पे h बाय tan बीटा यहां पर पुट कर सकता हूं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x का वैल्यू हो रहा है आपके पास h बाय tan बीटा, तो x के जगह पे h बाय tan बीटा पुट कर दे रहा हूं. तो आपके पास आ रहा है कहां से? फ्रॉम 1 एंड 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको मिल रहा है, देखिए h बाय tan अल्फा दैट इज 1 माइनस x के जगह पे h बाय tan बीटा. चलेगा. अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूं, h बाय tan अल्फा प्लस h बाय tan बीटा. इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 1. h को मैंने कॉमन निकाला
1 बाई tan अल्फा प्लस 1 बाई tan बीटा दैट इज इक्वल टू 1। ऐसा आ गया। मैं इसका एलसीएम निकाल रहा हूं। एच देखिए यहां पर आपके पास एलसीएम आ रहा है tan अल्फा tan बीटा, इसका एलसीएम निकालोगे तो tan अल्फा प्लस tan बीटा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट इज tan अल्फा tan बीटा अपॉन ये इधर डिवाइड हो जाएगा दैट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा। क्या यही आपको प्रूव करना था? ये आपको प्रूव करना था दैट द हाइट ऑफ द एरोप्लेन इज दिस मच। इसके लिए पूरा क्वेश्चन देखिए आपको प्रूव करना था एक tan के फॉर्म में, इसलिए मैंने रिलेशन tan के फॉर्म में लेके चला था। दिस इज द एरोप्लेन which is flying at a height h above the ground. These are the two consecutive kilometer stones, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, and these two consecutive kilometer stones are on opposite side, on either side of the aeroplane. और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का है बीटा, एक का है अल्फा। अगर ये बीटा हुआ तो ये भी बीटा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होना चाहिए। प्रूव करना है दैट द हाइट इज दिस मच। तो चूंकि tan के फॉर्म में क्वेश्चन था तो मैं tan के फॉर्म में लेके चला था क्वेश्चन को। ये ट्रायंगल ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर बाय बेस tan बीटा, इसको यहां पर मैं परपेंडिकुलर बाय बेस लो tan अल्फा। देखिए दो रिलेशंस आ गए आपके पास, ये दो रिलेशंस आ गए। x का वैल्यू के h बाय tan बीटा, मैं x की जगह पे h बाय tan बीटा पुट किया, सिंपलीफाई किया। देखिए आपको जो हाइट जो आपको चाहिए था, जो रिलेशन चाहिए था वो आपको मिल गया। क्लियर? देखिए ये जो क्वेश्चन है आपसे कह रहा है देयर इज अ टावर which is 100 meters high and this is a rock। ये एक टावर है जिसकी हाइट है 100 meters and this is a rock। From the top of the tower, tower is 100 meters high, from the top of the tower the angle of elevation of the rock is 30 degrees and from the bottom of the tower, from the bottom of the tower the angle of elevation of the rock is 60 degrees। क्या कह रहा है? टावर के टॉप से रॉक के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30, टावर के बॉटम से रॉक के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60। आपको बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक, आपको ये रॉक का हाइट चाहिए। अब देखिए ये वाला आपको 100 आपको मालूम है, आपसे अगर ये मालूम है तो ऑब्वियसली अगर ये 100 हुआ तो यहां से ये भी आपके पास 100 मीटर्स होना चाहिए। इतना अगर सीडी अगर 100 है तो ईबी भी आपके पास 100 होना चाहिए। अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। एक काम करता हूं, मैंने ट्रायंगल एबीसी लिया पहले, सपोज देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी में ये पूरा तो आपको नहीं मालूम, केवल आपको इतना पोर्शन मालूम है। क्यों? क्योंकि ये 100 है तो इतना भी आपके पास 100 होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम कौन सा रिलेशन लेके चले? हमने पहले भी देखा कि जब ऐसी स्थिति आती जब हमको कुछ नहीं मालूम तो ऐसा कुछ रिलेशन लेते कि हमको कुछ कॉमन मिल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं? बेस बाय परपेंडिकुलर, तो आपके पास आ रहा है BC बाय AB, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर इज कॉट ऑफ 60 डिग्री, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर इज कॉट 60। तो आपके पास आ रहा है BC इज इक्वल टू AB कॉट ऑफ 60 डिग्रीज, तो BC इज इक्वल टू AB कॉट 60 इज 1/√3। इक्वेशन 1 आ गई। अब देखिए ये BC आ गया। ये जो BC है क्या ये BC DE के बराबर होगा? BC जो है दैट इज इक्वल टू DE होना चाहिए। ये दो पैरेलल लाइंस है, एक टावर एक रॉक है, पैरेलल है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तो सेम होगा ना। तो BC और DE आपस में बराबर होगा। तो मैंने लिया ट्रायंगल ADE इन ट्रायंगल AED। इस ट्रायंगल AED में बेस बाय परपेंडिकुलर DE बाय AE क्या हो रहा है? बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कॉट ऑफ 30 डिग्री। मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया? मैंने ट्रायंगल लिया AED, ये वाला। इन ट्रायंगल AED इसमें बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट 30। तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, DE इज इक्वल टू AE कॉट 30 इज √3। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या लेफ्ट हैंड साइड आपका सेम है? क्या BC और DE बराबर है? ये BC और DE क्या आपका आपस में बराबर आ रहा है? बिकॉज दे आर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो आपके पास ये दोनों अगर बराबर है तो आपके पास बट हम कहते हैं बट BC इज इक्वल टू D, तो क्या हो जाएगा आपके पास?
लेफ्ट हैंड साइड आपका सेम हो तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। देयरफॉर आपके पास आ रहा है ए बी बाई रूट थ्री इक्वल टू रूट थ्री ए ई, ऐसा हो जाएगा। मैंने रूट थ्री को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रूट थ्री को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ए बी इज इक्वल टू 3 आ गए, रूट थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब आपके पास ए बी जो है, दिस ए बी दैट इज ए ई प्लस 100 होगी नहीं? क्या इस ए बी की जगह पे, इस ए बी की जगह पे क्या मैं ए ई प्लस ई बी की जगह पे अपन 100 लिख सकते हैं? तो मैं इसके जगह पे ए बी की जगह पे ए बी की जगह पे ए ई प्लस 100 इज इक्वल टू 3 ए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए बी ये था पूरा ए बी, इसके पे ए प्लस 100 लिख दिया। अब देखिए मैं इसको उधर ले जा रहा हूं, तो 100 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 तो आपके पास आ रहा है ए इज इक्वल टू 50। ए का वैल्यू आपके पास कितना आ जा रहा है? 50 मीटर्स आ जा रहा है, ए इज इक्वल टू 50। अब ए अगर 50 है तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द रॉक? देखो रॉक का हाइट क्या है? रॉक इज इक्वल टू ए बी दैट इज ए प्लस 100, तो ए क्या 50 प्लस 100, क्या ये 150 मीटर्स हो जा रहा है? क्या ये 150 मीटर्स हो रहा है? तो क्या किया आपने, क्या कहा? आपके पास एक टावर है विच इज 100 मीटर्स हाई और एक रॉक है जिसका हाइट नहीं मालूम। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्रीज और बॉटम से द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्रीज। मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी, तो बी सी बाई ए बी बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट 60, ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कॉट 60 कितना आता है? 1/√3, ये आ गया। अब ये ट्राइंगल लिया बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट 30, अब ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए बीसी और ए तो आपका बराबर है, बीसी और डी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, बीसी और डी आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। मींस ए बी बाई √3 इज इक्वल टू √3 ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3। ए बी को, दिस ए बी कैन बी रिटन एज ए प्लस 100, ए बी को लिखा ए प्लस 100, इसको मैं उधर ले आया 3 माइनस 2 हो गया, कैंसिल कर दिया, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए का वैल्यू आ गया 50। अगर इसका वैल्यू 50 आ गया, व्हाट इज द हाइट ऑफ द रॉक? ये 50 है प्लस ये 100 है, ये 100 क्यों होगा? अगर ये 100 है तो ये भी 100 होना चाहिए, तो 50 प्लस 100 दैट इज 150 मीटर्स, दैट इज द हाइट ऑफ द रॉक। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, मान लीजिए आपके पास एक टावर है, दिस इज अ टावर, देयर आर 2 पॉइंट्स C and D on the ground which are at distances 4 meter and 9 meter from the tower। ये टावर है, इसका हाइट आपको नहीं मालूम, we are supposed to find the height of the tower। there are 2 points C and D 2 पॉइंट्स है, and these 2 points are at distances 4 meter and 9 meter from the tower। ये वाला पॉइंट यहां से 4 मीटर है, ये वाला पॉइंट यहां से 9 मीटर है। साथ में क्या रहा? फ्रॉम दीज पॉइंट्स द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मींस सम शुड बी इक्वल टू 90। The angles of elevation from these 2 points are complementary, means if this angle is theta, this angle has to be 90 minus theta होना चाहिए। complementary means दोनों का जो sum होगा वो 90 होगा। अब कह रहा है find the height of the tower, आपको टावर का हाइट चाहिए। एक काम करता हूं, तो मैं यहां से देख रहा हूं, मैंने ट्राइंगल ABC लिया, इन ट्राइंगल ABC ले रहा हूं, तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर H, ये तो आपको हाइट निकालना है। तो मैं कह रहा हूं AB बाई BC परपेंडिकुलर बाई बेस, tan ऑफ दिस tan 90 माइनस थीटा, ऐसा होना चाहिए। तो AB कितना H, BC कितना 4, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। आपको मालूम है tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गया। तो H इज इक्वल टू 4 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 cot थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब मैं बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा? ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल ABD में परपेंडिकुलर बाई बेस AB बाई BD क्या हो जा रहा है? AB बाई BD परपेंडिकुलर बाई बेस tan ऑफ दिस tan ऑफ थीटा, ऐसा आ रहा है। तो यहां से आप देख लो व्हाट इज AB, AB तो हाइट ऑफ द टावर है H,
व्हाट इज BD? BD कितना है? 9 मीटर्स है, बाय 9 दिस इज tan थीटा। तो मैं यहां से 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, h इज इक्वल टू 9 tan थीटा हो गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। मैंने क्या किया, कहा है कि फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स द एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल हैज टू बी 90 माइनस थीटा। अब यहां पे एक काम कर रहा हूं मैं, दोनों हमको मालूम है, देखिए ये tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। मैंने यहां पर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा कर दिया। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई 1 and 2। अगर मैं 1 and 2 को अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखिए h और h, तो आपके पास आ गया h स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट को राइट से, 4 cot थीटा इंटू 9 tan थीटा, ऐसा हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। आपने इक्वेशन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए h स्क्वायर दैट इज 4। देखिए आपको मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। भाई tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, tan थीटा इंटू cot थीटा इज 1, तो tan थीटा इंटू cot थीटा आ जाएगा 1, 4 इंटू 9 इंटू 1 आ जाएगा। tan थीटा इंटू cot थीटा इज 1, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू 6 मीटर। तो आपके पास आ रहा है द हाइट ऑफ द टावर दैट कम्स आउट टू बी 6 मीटर। इसके लिए एक चीज आपने क्या ध्यान दिया कि यहां से दीज आर 2 पॉइंट्स which are at distances 4 meter and 9 meter from the tower. The angles of elevation they are complementary. ये अगर थीटा है, this angle has to be 90 minus थीटा। हमने उसको लेके चला, आपके पास एक रिलेशन आता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो रहा है, वहां से आपने सॉल्व किया, दो इक्वेशंस आ गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। यहां से हम देख रहे हैं कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा एंड cot थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, tan थीटा इनटू cot थीटा इज 1, तो ये tan थीटा इनटू cot थीटा 1 आ गया। h स्क्वायर इज 36, तो h जो हाइट ऑफ द टावर जो है, दैट हाइट ऑफ द टावर कम्स आउट टू बी 6 मीटर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कैसे किया क्लियर, इसमें हमने यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा यूज किया। क्लियर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट जरूर करें। कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। नमस्कार।